आज की हमारी स्टॉक मार्केट के हालात एकदम थ्रिलर मूवी जैसे हो गए थे। पूरे पूरे अपने वर्किंग आवर के दौरान में दिन भर में मार्केट ने कम से कम 4 से 5 बार ग्रीन में जाने की कोशिश की और वापस उसको खींचकर नीचे लाया गया। तो 23,600 के लेवल को पार किया है निफ्टी ने, या फिर मतलब एक तरीके से कह सकते हो उससे ऊपर जाने की कोशिश की है 4 से 5 बार दिन भर में, लेकिन वापस उसको ढकेल के नीचे ला दिया जा रहा था। एंड सिर्फ निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा मैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तीनों ही इंडेक्स ने 4 से 5 बार कोशिश की है ग्रीन में जाने की। कभी ग्रीन में जा रहे हैं फिर वापस रेड में आ रहे हैं, फिर ग्रीन में जा रहे हैं फिर वापस रेड में आ रहे हैं। मार्केट क्लोज होने से आधे घंटे पहले भी ग्रीन में गई थी, लेकिन वापस क्लोज होने के टाइम पे रेड में आ गई। हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स 0.4% के आसपास नीचे में उसने क्लोजिंग दी है। सिर्फ एक माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है जो कि शुरू से ही लाल निशान में था और लास्ट में क्लोजिंग भी लाल निशान में ही हुई है। सबसे कम आज के रेट पे स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ सबको फ्लैट ही आप मान लो, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे हो ही रहा था। फिर भी अगर बाकी एशियन मार्केट से हम कंपेयर करें, लाइक जापान, कोरिया, चाइना, संघाई, ताइवान, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो इन सब में हमारा मार्केट फिर भी काफी आज ठीक ठाक रहा है। बाकी जगह पे काफी ज्यादा गिरावट हुई है। सो वाली वीडियो में हमने बात किया कि यूरोपियन मार्केट्स में भी काफी गिरावट हुई है, यूएस मार्केट्स तो डाउन थे ही। तो अब अगला जो नेक्स्ट टारगेट है एक तरीके से वो लिबरेशन डे है, और उसी के खौफ में जो ग्लोबली है वो सारे बाजार इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, रेड में बिहेव कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में एक पॉजिटिविटी जरूर हो गई है कि एफआईआईज का फ्लोज मार्च के महीने में वापस आ गया है, जिस कारण से इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सपोर्ट मिल गया है। नहीं तो इंडियन मार्केट्स का हाल और भी बुरा होता, क्योंकि यहाँ पे तो अब छोटे निवेशक भी सेलिंग कर रहे हैं। जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हैं वो अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर एफआईआईज का फ्लोज मार्च के अंदर वापस नहीं आता तो यहाँ पे और भी बुरा हाल हो जाता। बट अभी के लिए सब कुछ ठीक है, बढ़िया है इंडियन मार्केट्स के लिए। अब जब नेक्स्ट हम सेशन की बात करते हैं तो पहला तो 2 अप्रैल हो जाता है कि कितना टैरिफ इंडिया के ऊपर लगता है, या क्या क्या कैसे टैरिफ अनाउंसमेंट होती है, क्या चीजें ट्रम्प साहब के भाषण में आती है, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट आगे रिएक्शन देगा, अपना शॉर्ट टर्म का रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 9 अप्रैल आ जाता है। अप्रैल महीना के 9 तारीख 7 से 9 के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होगा, वहां पे मीटिंग होगी। और यहाँ पे अचानक से पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर ले, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात कर ले, सारे जो ये न्यूज वाले हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, जैसे कोई अंदर की खबर इनको मिल गई हो, और ऑलमोस्ट गारंटेड की तरह ही ये लोग रिपोर्ट अपना बना रहे हैं, निकाल रहे हैं कि 9 तारीख को तो रेट कट हो जाएगा ही हो जाएगा। किसी आर्टिकल में तो मैंने ये भी पढ़ा कि 9 अप्रैल को एक रेट कट होगा, उसके बाद अगस्त महीने में एक रेट कट होगा, 0.25% का यहाँ पे और 0.25% का वहां पे। और इस फाइनेंशियल ईयर में 26 में यही 2 रेट कट्स होंगे। जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर में 1 अप्रैल और 1 अगस्त में रेट कट होगा। तो इतना ज्यादा तक जानकारी इनको मिल चुकी है। अगर सच में अगर जानकारी मिली है तो एक तरीके से ये कंफर्म हो जाता है, और सच में अगर रेट कट होगा 9 अप्रैल को तो वो एक तरीके से पॉजिटिव की तरह ही काम करेगा। रेट कट नहीं भी होता, फ्लैट भी रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर रेट कट हो जाता है, आरबीआई अगर रेट कट कर देती है 0.25 बेसिस पॉइंट का भी, तो वो पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी एंड पॉजिटिवली उस पर स्टॉक मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। पिछले रेट कट पे पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार क्योंकि अब मूड सेंटिमेंट चेंज हो चुका है तो पॉजिटिव रिएक्शन मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट Q4 की कंपनीज की अर्निंग्स अनाउंसमेंट होगी, देन उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों तो इंडिया स्पेसिफिक चीजें हैं, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है वो, और Q4 के जो रिजल्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 अप्रैल वाला जो एक हर्डल या स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं, वो तो भाई अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना समय का स्पीड ब्रेक लगाती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्योंकि देखो ये जो चीजें हो रही है वो शॉर्ट टर्म की ही है, ये सब इमोशनल प्ले ही है।
लॉन्ग टर्म में इंडिया के ग्रोथ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एटलीस्ट मैं इतना मानता हूँ कि ठीक है टैरिफ लगा रहे भाई, टैरिफ लगाएंगे ज्यादा तो उनके यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी, उनसे उनके भी बिजनेसेस वहां पे अफेक्ट होंगे, कंज्यूमर अफेक्ट होंगे वहां पे, तो दिक्कतें वहां पे भी होंगी। और कोई भी यहाँ पे हमेशा के लिए रहने नहीं आया है। और जितना उछल कूद इनको करना है थोड़े दिनों में करके फिर इनको शांत होना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे के चक्कर में इनका खुद का भी स्टॉक मार्केट खराब हो रहा है। अमेरिकन मार्केट्स भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है, 2-4 दिन ऊपर चढ़ती है फिर कुछ ये बोल देते हैं और फिर फटाक से गिर भी जाती है मार्केट। तो यही चीज है, यही सारी अपडेट्स थी और आगे का प्लानिंग है। एक बात मैं कह रहा हूँ, वीकेंड भी लंबा है, अब तो 3 दिन की छुट्टी है, तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह अगर पोर्टफोलियो रिलेटेड होंगे आपके पास कोई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। और एक चीज, 50% जो ऑडियंस है हमारी वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, 50% लोग सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, अगर देख रहे हो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मोटिवेशन मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।